मार्केट मूवमेंट्स को समझने के लिए ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं। ऐसा ही एक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसे पता चलता है कि डाउन ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यानी प्राइस अपर जा सकती है। ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखते हैं ताकि एसेट्स को अच्छी प्राइस पर बुई कर सकें। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में 2 कैंडल्स होते हैं। पहली कैंडल बेरिश होती है जिसे प्राइस ड्रॉप दिखता है, ये यूजुअली छोटी होती है। दूसरी कैंडल बुलिश होती है जिसे प्राइस रेज दिखता है, ये कैंडल पहली कैंडल से बड़ी होती है। ये प्रीवियस कैंडल की बॉडी को पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है। ये एंगल्फिंग बताता है कि अब बायर्स का कंट्रोल है। ये पैटर्न लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। ये सेंटिमेंट में शिफ्ट को बताता है। सेलर्स डोमिनेंट थे लेकिन अब बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। ये शिफ्ट ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक विजुअल टूल है। ये ट्रेडर्स को मार्केट डेटा को समझने में मदद करता है। ये फ्यूचर प्राइस मूव्स की गारंटी नहीं है, लेकिन ये पोटेंशियल रिवर्सल्स की वैल्यूएबल इनसाइट देता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखाएं। ये लोअर लोज और लोअर हाइज की सीरीज है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड में अपीयर होता है। फिर एक छोटी बेरिश कैंडल दिखाएं। ये कैंडल सेलर्स के लास्ट पुश को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। इस कैंडल को प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे ओपन होना चाहिए, फिर इसे प्रीवियस कैंडल के ओपन से ऊपर क्लोज होना चाहिए। बुलिश कैंडल की बॉडी को प्रीवियस कैंडल की बॉडी को पूरी तरह एंगल्फ करना चाहिए। ये एंगल्फिंग बायर्स की स्ट्रेंथ को बताता है। बुलिश कैंडल जितनी बड़ी होगी सिग्नल उतना ही स्ट्रांग होगा। ट्रेडर्स को अदर इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन लेनी चाहिए। वॉल्यूम पैटर्न को कंफर्म कर सकता है। बुलिश कैंडल पर हाई वॉल्यूम सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है। दूसरे इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस का भी यूज किया जा सकता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेटा है। ट्रेडर्स इसका यूज लॉन्ग पोजीशन एंटर करने के लिए कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन एक बेट है कि एसेट की प्राइस अपर जाएगी। एंट्री पॉइंट क्रूशियल है। एक कॉमन एंट्री पॉइंट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की क्लोज पर होता है। इससे इंश्योर होता है कि पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली एसेट को सेल कर देता है अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरती है। इस पैटर्न के लिए स्टॉप लॉस को एंगल्फिंग पैटर्न के लो से नीचे रखा जा सकता है। प्रॉफिट टेकिंग भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स अपनी प्रॉफिट्स के लिए एक टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं। ये टारगेट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स पर बेस्ड हो सकता है। ऑल्टरनेटिवली ट्रेडर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस के साथ ऊपर जाता है जिसे प्रॉफिट्स लॉक हो जाते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। ये स्पेसिफिक प्राइस टारगेट प्रोवाइड नहीं करता है। ट्रेडर्स को अपने प्रॉफिट टारगेट्स डिटरमिन करने के लिए दूसरे मेथड्स यूज करने की जरूरत होती है। पैटर्न फॉल्स सिग्नल्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये वॉलेटाइल मार्केट्स में ज्यादा होता है। ट्रेडर्स को पैटर्न को कॉन्फर्म करने के लिए दूसरे इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए। इससे फॉल्स सिग्नल्स का रिस्क कम होता है। बुलिश कैंडल का साइज डबल एज्ड स्वॉर्ड हो सकता है। जहां एक बड़ी कैंडल स्ट्रेंथ दिखाती है, वही इसका मतलब एक बड़ा स्टॉप लॉस भी है। अगर ट्रेडर के अगेंस्ट जाता है तो इससे बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ट्रेडर्स को इन लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें सिर्फ इस पैटर्न पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। दूसरे एनालिसिस टेक्निक्स के साथ कंबाइन करने से ट्रेडिंग डिसीजंस इंप्रूव होते हैं। इस पैटर्न को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की है।